सेम हैपेंड विद एडलेड। अब रिसेंटली इट हैपेंड विद पर्थ। लोग पर्थ का रुख कर रहे थे, लोगों ने कहा पर्थ चलते हैं। तो बेशक मेरे दोस्त का दोस्त हो तो आप उससे बात कर लेते तो ऑब्वियसली वो आपको इनिशियली कुछ टाइम के लिए अकोमोडेट कर लेता है और ये नॉर्मल सिनेरियो है। मेरा इनिशियली मशवरा यही है कि इनिशियली आगे गाड़ी मत लें, बेशक रेंट पे ले लें। मुझे पता है रेंट भी ज़्यादा है, $160 इज़ नॉट ईजी। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यार मैं जगह आया था, मैंने कहा आपको दिखाऊं ऑस्ट्रेलिया कितना आबाद है और कितना आबाद होना बाकी है। ये मेरे पीछे देखें, सारा आपको खाली लैंड नज़र आ रहा है। ये सारा इन्होंने ना आबाद करना है। डिगर रेस्ट सबब का नाम है। तो इधर मैं आया था तो मैं कहा मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, साथ अपनी जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी हम यहीं खड़े होकर बात कर लेंगे। साथ साथ आपको एरिया भी दिखाता हूँ। जो मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये सारी नई प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी बन रही हैं। तो ये जो लोग भी होंगे ऑब्वियसली बात है ये नई प्रॉपर्टीज़ में लोग आएंगे और लोग रहेंगे। अच्छा, ये चेक करें, जो फ्लैट लैंड है ना ऑस्ट्रेलिया, देखें टोटल फ्लैट लैंड है। तो आपको एक पॉइंट में जाके लेके जिस तरह आप जाते हैं ओशन पे जाते हैं या सी पे जाते हैं तो आपको बादल और पानी मिलता नजर आता है। इस तरह देखें आप, ये बादलों का आपका व्यू चेक करें कितना प्यारा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है, जो लोग तो नेचर लवर हैं तो उन लोगों के लिए तो चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी होंगी। मैंने कहा था मैं वीडियो को ना थोड़ा सा नॉर्मल रख के चलूँगा। कुछ सवालात थे, उन सवालात को मैंने कहा कि एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल जब कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरा काम होता है कि मैं उनको एड्रेस करूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने एड्रेस करना है। उसमें 2-3 बड़े कॉमन आ रहे थे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग द ग्रांट्स। 476 की बात करूँगा, स्टूडेंट की बात करूँगा, लोग आ रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा ग्रांट हो गए एंड नाउ दे आर प्लानिंग। तो उसमें जो सवाल है पहला वो मैं लूँगा कि लोग कहते हैं कि वीज़ा तो लग गया है, अब हमें बताएं कि हम किस शहर में आए। उससे पहले चलते हैं एक स्टेप और पीछे। वो कहते हैं कि इंटेंडेड स्टेट ऑफ ट्रैवल, फॉर एग्जांपल 476 जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इंटेंडेड स्टेट ऑफ ट्रैवल पूछते हैं। तो कौन से लिखें? देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी स्टेट लिख दें। फॉर एग्जांपल आप विक्टोरिया लिख दें, न्यू साउथ वेल्स लिख दें। मेलबर्न विक्टोरिया में आता है, सिडनी न्यू साउथ वेल्स में आता है। आप कोई भी स्टेट लिख दें। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रिगार्डलेस। बाद में आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, किस शहर में आऊँ? अच्छा देखें, जिस तरह दूसरी वीडियोज़ में मैंने कहा था कि पर्थ में जॉब के इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर पर्थ में उसके साथ साथ आपके जो इश्यूज़ चल रहे हैं दैट इज़ अकोमोडेशन के इश्यूज़। ठीक हो गया। अब लोग कहते हैं कि पर्थ चले जाओ। यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में हर साल किसी न किसी शहर की मैं कहूँगा हवा चलती है। हवा चलने का मतलब है इन सेंस हर बंदा वहाँ भाग रहा होता है। अभी पिछले साल की बात करूँगा, जब कोविड नया ख़त्म हुआ था तो उस टाइम लोग न्यू साउथ वेल्स भाग रहे थे। न्यू साउथ वेल्स में PR लेना बड़ा आसान थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स हो गया ना तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली, पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट कर ली। फिर लोगों ने कहा कि यार वापस चलते हैं जी, एडलेड मूव करते हैं। लोग एडलेड चले गए। सेम हैपेंड विद एडलेड। अब रिसेंटली इट हैपेंड विद पर्थ। लोग पर्थ का रुख कर रहे थे, लोगों ने कहा पर्थ चलते हैं। बहुत सारे लोग पर्थ चले गए। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हाउसिंग क्राइसिस बढ़ गया, अकोमोडेशन और फिर साथ जॉब के क्राइसिस बढ़ गए। अब जब बहुत सारे लोग चलेंगे, फॉर एग्जांपल एक शहर की कैपेसिटी आप कह लें कि 50,000 बंदे रखने की, अगर वहाँ 1,00,000 बंदा चला जाएगा तो 50,000 विल बी एडिशनल। फिर हम सारे जो है टेम्परेरी वीज़े के ऊपर होते हैं, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर होते हैं, हमें जॉब्स करनी है, हमें और जॉब्स करनी है। तो और जॉब अगर ऑलरेडी 25,000 बंदों की हैं और उसके ऊपर 75,000 एप्लीकेंट है तो वो चीज़ें टफ होती जाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यही वजह है कि ऊबर ने अकाउंट बनाना बंद कर दिए और जो डिफरेंट जो ऐप्स थी उन्होंने अपने अकाउंट्स वगैरह बनाना बंद कर दिए बिकॉज उनके पास लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। तो ये रीज़न है। अब किस शहर जाना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन या मेरा मशवरा हमेशा की तरह रहेगा कि यार आप कोशिश करें कि आप बड़े शहरों को टारगेट करें। लाइक मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया और ब्रिस्बेन हो गया। 3 बड़े हैं, इसके अलावा सारे रीजनल काउंट करते हैं। एडलेड इज़ अ बिग सिटी एज वेल, पर्थ भी बड़ा है, लेकिन अगर आप मेलबर्न से कंपेयर करेंगे और सिडनी से करेंगे तो डेफिनेटली वो जो शहर हैं वो छोटे शहर हैं। लोग कहते हैं यार बड़ा शहर है, ऑलरेडी क्राउडेड है, ऑलरेडी इतनी आवाम आ चुकी है, तो मैं अगर आऊँगा तो जॉब मिलना मुश्किल है, घर का मिलना मुश्किल है। देखें इश्यूज़ हर जगह चल रहे हैं। इश्यूज़ मैं कहूँगा मेलबर्न में भी जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत पीक पे जा रहा है इस टाइम। घर मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। 10 से 12 हफ्ते अगर कोई लकी है तो उसको घर मिल जाता है, अदरवाइज इट कैन गो अप टू 6 मंथ्स। ये मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में शेयर कर चुका था। इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो इनकी न्यूज़ का सर्वे हुआ था कि 6 महीने लग रहे हैं लोगों को जो वेल सेटल है उनको घर ढूंढने में। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? बड़े शहरों में आने का फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल मेलबर्न आप आएंगे ना तो मेलबर्न में आपको अपनी कम्युनिटी आराम से मिल जाएगी, रिगार्डलेस यूर फ्रॉम
इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या चाइना, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी है, तो आपको कोई ना कोई दोस्त किसी ना किसी रेफरेंस से मिल जाता है। क्योंकि जब आप बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा कोई दूर का रेफरेंस हो, बेशक मेरे दोस्त का दोस्त हो, तो आप उससे बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको इनिशियली कुछ टाइम के लिए अकोमोडेट कर लेता है, और ये नॉर्मल सिनेरियो है। प्लस जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि यार जो नए लोग आएंगे उनसे जो है उनको नहीं पता होता, उनकी मदद करनी होती है, उनको चीज़ें समझानी होती हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो लोगों को पिक भी करते हैं, अपने पास रखते भी हैं। उनका जो इनिशियली जो रेंट वगैरह होता है, खाना पीना होता है, वो ऑब्वियसली खुद अफोर्ड करते हैं। तो यही होता है कि यार 2-2.5 हफ्ते की बात होती है, अप टू मैक्सिमम महीने की बात होती है, महीने बाद बंदा ना खुद सेट हो जाता है। तो बड़े शहर हैं, बड़े जब सिटीज़ में आप आ जाएंगे ना, तो उसमें होता है कि बिगर सिटीज़ विल ऑलवेज़ प्रोवाइड यू बेटर अपॉर्चुनिटीज़। देखें बड़ा शहर है तो जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह निकलती रहती हैं, लोग छोड़ते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे जो होगा इनिशियली वो और जॉब ढूंढेगा, जब थोड़ा सा सेटल्ड हो जाएगा वो अच्छी जॉब की तरफ जाएगा, जब वो टीआर पे जाएगा वो प्रोफेशनल जॉब टारगेट करेगा, जब वो सिटीज़न हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो उससे अच्छी जॉब की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ गैप इज़ क्रिएटेड, और फिर जो नया आने वाला बंदा होता है वो उस गैप को कवर कर लेता है। तो इसीलिए माई रिकमेंडेशन इज़ बड़े शहरों में जाएँ, बड़े शहरों को टारगेट करें। मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, बाकी जो लोग मेलबर्न आ रहे हैं ऑब्वियसली बात है मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो आए हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उनको जहाँ जहाँ अकोमोडेट कर सकता हूँ, जो रास्ते बता सकता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि आप इस ऐप पे अकाउंट बना लें, ये वाला काम शुरू कर दें, यहाँ घर ढूंढ लें। अब 5-7 लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली अकोमोडेट हो चुकी हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बाकियों को भी अकोमोडेट करूं। बाकी जो लोग सितंबर में आ रहे हैं डेफिनेटली मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो आई कैन मीट यू गाइज़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है जो गाड़ी लेने का। मुझसे लोगों ने पूछा कि गाड़ी लेनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए। देखें अगर आप रेंट पे गाड़ी लेंगे तो इस टाइम जो रेंट जा रहा है दैट इज़ रफली अराउंड आप कह लें $150 से लेके $180 डिपेंडिंग ऑन द कार। यही रेंट आज से 4 साल पहले की बात करूँ या 3 साल पहले की बात करूँ तो यही रेंट $120, $80, $100 का होता था। कोई गाड़ी लेता नहीं था। जो गाड़ी आज से 4 साल पहले आप कहें या बिफोर कोविड या ड्यूरिंग इवन कोविड की बात करूँ, जो गाड़ी आपको 2500 की मिलती थी, आज वही गाड़ी आपको 6, साढ़े 6, $7,000 की मिल रही है। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। देखें ऑलरेडी पैसा डिवैल्यू हो चुका है। आप ऑलरेडी जो डॉलर है वो 190, 192 हिट कर चुका है। तो आप $6,000 का मतलब है आप 12 लाख रुपए की यहाँ पे आके गाड़ी लेंगे। तो मेरा इनिशियली मशवरा यही है कि इनिशियली आगे गाड़ी मत लें, बेशक रेंट पे ले लें। मुझे पता है रेंट भी ज़्यादा है, $160 इज़ नॉट इजी, लेकिन अगर आप इनिशियली जॉब अर्न कर रहे हैं, चीज़ें सेटल कर रहे हैं, तो वो $6,000 आपने स्पेंड करना है। इट्स फार गुड कि आप उसमें से $1,000 अलग कर लें। वो 1.5 महीने का आपका रेंट होगा, 1.5 महीने में जॉब अर्न करें, पैसे कमाएं, रिकवरी करें, और फिर आप गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। अगला सवाल आता है गाड़ी लेनी कहाँ से है। गाड़ी लेनी कहाँ से है। देखिए प्राइवेट इस टाइम अगर आप जाएंगे तो प्राइवेट इस टाइम ठीक ठाक स्कैम चल रहा है। अगर तो आपके कोई दोस्त यार पुराने मेलबर्न रहते हैं तो उनको अपने साथ लेके जाएं, वो गाड़ी ढूंढें, आपके साथ गाड़ी देखने जाएं, कोई मैकेनिक जानने वाला उसको लेके जाएं और फिर गाड़ी लें। यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक होती है रोड वर्दी जिसको RWC कहते हैं, और एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो यहाँ पे आपको क्वार्टरली या बायनुअली पे करनी होती है, जो $72 अ मंथ बनती है। उसको ये रेजो कहते हैं। रजिस्ट्रेशन को इन्होंने नाम रखा हुआ है एज स्लैंग रेजो। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको जो है ना रेजो के साथ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ वो RWC नहीं दे रहे। RWC इज़ रोड वर्दी सर्टिफिकेट, जो एक ऑथराइज्ड आप कह लें जो मैकेनिक होता है वो इशू करता है, और वो कहता है कि ये गाड़ी चलने की कंडीशन में है। अगर तो जो भी नया बायर होता है वो गाड़ी अगर ले लेगा और उसके पास RWC नहीं है तो उसको विद इन अ मंथ RWC करानी है। बट इफ़ ही इज़ नॉट सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग दैट, तो उसकी गाड़ी महीने बाद जो है ना विक रोड नोटिस भेज देगा। उसके बाद वो गाड़ी वो नहीं चला सकता, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, उसको फिर ज़ीरो से अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी है। अच्छा, अब लोग रोड वर्दी क्यों नहीं करा के दे रहे। देखें जो भी मैकेनिक आपको रोड वर्दी करके देगा यहाँ पे वो 2 नंबरी नहीं कर सकता। रीज़न उसका लाइसेंस होता है, उसने फ़ोटोज़ भेजनी होती हैं, इनका सेंट्रलाइज पोर्टल बना हुआ है। तो जो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, वो देखती है कि ये जो तस्वीरें आई हैं इस गाड़ी की, ये चलने वाली कंडीशन में थी या नहीं थी, या इसने आया कोई प्लस माइनस तो नहीं किया, इसलिए मैकेनिक रिस्क नहीं लेते, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो जो भी बंदा आपको प्राइवेट विदाउट RWC गाड़ी बेच रहा है ना, तो आप वो गाड़ी मत लें। इसका मतलब है उस गाड़ी में कोई ना कोई काम है। लोग क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं RWC नहीं करा सकता। आप गाड़ी देखने आ जाएं, आप गाड़ी ले जाएं, अगर आप मैं रोडवर्दी करा के दूंगा, आई विल चार्ज यू एडिशनल $600, $700। आप उसको वो 200-400 निगोशिएट करके एडिशनल दे दें, बट मेक श्योर करें कि ही और शी इज़ गोइंग टू गेट RWC फॉर यू। क्योंकि रोडवर्दी सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाएगा ना, वो एक लेटर टाइप होता है, तो यू कैन चैलेंज द कंडीशन ऑफ द कार लेटर ऑन। आप विक्टर को कह सकते हैं कि देखें इस बंदे ने ये रोडवर्दी करके दी थी लेकिन गाड़ी में इशू था और उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इन दिस वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। आप लोग नए आते हैं, अगर आप $5,000 की गाड़ी ले रहे हैं, $6,000 की गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी में कोई मसला निकला है और आपके पास RWC नहीं है, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर RWC
और उसके ऊपर आपका मज़ीद $2,000 लग गया, तो आपने गाड़ी 8, साढ़े 8, $9,000 की ले ली है, विच इज़ टू मच फॉर द न्यू कमर। तो गाड़ी लेते हुए प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ये RWC और रेजो वाले काम से बचें। और अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओडोमीटर जो होता है ना, गाड़ी की जो रीडिंग होती है उसकी टेम्परिंग ना इज़ अ क्राइम। लेकिन इस टाइम ये कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की जो ओडोमीटर रीडिंग है वो लोग टेम्पर कर रहे हैं। उसमें यही है कि अगर आपको शक है तो गाड़ी मत लें। गाड़ी अगर वही बात है 1.5 लाख चली है तो गाड़ी की अपनी कंडीशन बता रही होगी कि मैं 1.5 लाख चली हुई हूँ। तो जो लोग जो गाड़ियों से वाकिफ़ है या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया, तो वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो गाड़ी की रीडिंग है वेदर दैट्स ओरिजिनल और टेम्पर्ड। तो ये भी मेक श्योर कर लें। इसीलिए कहा है कि अगर कोई जानने वाला है उसको साथ लेके जाएं, या अगर कोई आपका मैकेनिक है उसको साथ लेके जाएं, या फिर आप यहाँ रजिस्टर्ड डीलर से गाड़ी ले लें। डीलर से गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी लेने में फ़र्क होगा कि आपको गाड़ी उससे $1,500-2,000 की महंगी मिले। बट ये जो सारे मसले मैंने बताए ना, डीलर के केस में नहीं होते हैं। डीलर आपको रोडवर्दी करा के देता है, डीलर आपको रजिस्ट्रेशन लेके देता है, और उसमें गाड़ी की सॉर्ट ऑफ गारंटी होती है, गाड़ी ख़राब नहीं होती। गाड़ी ख़राब होगी तो डीलर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जो गवर्नमेंट है वो उसके अगेंस्ट जा सकती है अगर उसने आपको गलत चीज़ बेची है। तो ये कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। आप लोग नए आते हैं, ऑब्वियसली बात है, बंदे को होता है कि मैं 500 बचा लूँ, लेकिन मेक श्योर करें कि इफ़ यू आर सेविंग $500 यू आर नॉट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा $1,500 ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, साथ आपको पीछे का नज़ारा भी दिखाता जाऊँ। तो ये 3-4 बातें थी जो मैंने कहा आपसे कर लूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।